हेलो दोस्तों, आपने तो बुर्ज खलीफा का नाम सुना ही होगा। दुबई में बना बुर्ज खलीफा ह्यूमन हिस्ट्री की अब तक की सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत के बनने से पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी ऊंची इमारत बनाई भी जा सकती है। इस इमारत को बनाने के लिए न सिर्फ पैसा खर्च हुआ, बल्कि इस इमारत को बनाने के लिए बहुत सारे कारीगरों की मेहनत भी लगी थी, जिसने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। दोस्तों, बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 100 किलोमीटर दूर से भी इसे आराम से देखा जा सकता है। जब हम इस बिल्डिंग को देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी खूबसूरती दिखाई देती है। इसके पीछे की मेहनत को शायद हम समझ ही नहीं पाते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया में सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी लंबाई 828 मीटर है। इस जाइंट बिल्डिंग को बनाने के लिए 12,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने पूरे 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया। और इस बिल्डिंग को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस ऊंची इमारत को तैयार करने के लिए इसमें काम करने वाले वर्कर्स को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी थी। असल में 163 मंजिल ऊंची इस इमारत को बनाने में 25,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 39,000 टन सरिये का इस्तेमाल किया गया। और इस पूरी बिल्डिंग को बनाकर तैयार करने में करीब 1.5 अरब डॉलर का खर्चा आया था। इस पूरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम डेविड ब्रैडफोर्ड को सौंपा गया, जहां इसी कंस्ट्रक्शन मैनेजर यानी कि डेविड ने बुर्ज खलीफा के नक्शे को तैयार करने से पहले ही इसको बनाने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इनका साफ साफ कहना था कि अगर हम इसके नक्शे में उलझे रहेंगे तो शुरुआत के हमें 3 साल ऑफिस में बैठकर ही निकाल देना पड़ेगा, जो कि वाकई में दिमाग का काम है। हालांकि चीज गलत भी हो सकती थी, लेकिन अब डेविड इतने बड़े कंस्ट्रक्टर थे तो उन्होंने कुछ न कुछ तो सोचा होगा। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चर इंजीनियर बिल बेकर और उनकी टीम ने सबसे पहले बटरेस्ट कोर स्ट्रक्चर तैयार किया। इस स्ट्रक्चर को इस तरह बनाया गया कि बिल्डिंग के बीचों बीच पहले कोर तैयार किया जा सके और फिर इसके तीनों साइड को भी तैयार कर दिया गया। जब ये पूरा स्ट्रक्चर मजबूती से तैयार हो गया तो इसी के ऊपर बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग को तैयार किया गया। इस पूरी बिल्डिंग की बुनियाद 75 मिलीमीटर तक रखी गई थी। ये जो 3 साइड बने हुए हैं, इनके ऊपर स्टील के सरियों को लगाकर इन पर कंक्रीट डाला जाता है और फिर कंक्रीट जब पूरी तरह से सेट हो जाता है तो पूरी टीम सांचे को ऊपर ले जाती है और यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है। यानी कि इस बिल्डिंग के ऊपर हर बार एक नई बिल्डिंग जुड़ने लगी और फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर की मदद से पूरी बुर्ज खलीफा को बनाकर तैयार कर दिया गया। ये जो तीनों साइड यानी तीनों विंग्स है, ये बिल्डिंग के बिल्कुल कोर के साथ जुड़ी हुई है। इसी वजह से ये बिल्डिंग बाकियों के मुकाबले में काफी मजबूत है और यही कारण है कि ये इतनी ऊंचाई पर मजबूती से खड़ी है। वैसे हम आपको बता दें कि आज से पहले कभी भी किसी बिल्डिंग का इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया। वैसे एक सच ये भी है कि इससे पहले आज तक कभी भी इस तरह की बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। तभी तो इस बिल्डिंग के बनने के इतने सालों बाद आज भी अगर कोई देखता है तो इसे देखते ही रह जाता है। बुर्ज खलीफा को तैयार करने के लिए नॉर्मल कंक्रीट की जगह 25 अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक नए तरीके का मजबूत कंक्रीट तैयार किया गया। असल में कंक्रीट ऐसा था जो इमारत के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाने के लिए लिक्विड रहे और बाद में ऊपर जाते ही तेजी से सेट हो जाए, क्योंकि दुबई में होने वाली तेज गर्मी के कारण कंक्रीट लगाने से पहले कंक्रीट जम जाता था। इसीलिए रात के समय में डाला जाता था और तो और इसके अंदर बर्फ और ठंडा पानी भी डाला जाता था ताकि इसके अंदर ठंडक बनी रहे। और इस कंक्रीट को इमारत तक पहुंचाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के सबसे ताकतवर 3 कंक्रीट पंप का इस्तेमाल किया और 32 महीनों तक इन तीनों पंप्स ने 1,65,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट पंप किया था, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। काम शुरू होने के 3 साल बाद बुर्ज खलीफा का निर्माण 512 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। जब उतनी ऊंचाई पर इस बिल्डिंग का निर्माण पहुंच गया तो आगे का काम शुरू करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत थी जो ऊंचाई तक सामान पहुंचा सके। जिन क्रेन मशीन का इस्तेमाल किया गया था वो एक एक मशीन का वजन 120 टन था। जैसे जैसे बुर्ज खलीफा की लंबाई बढ़ रही थी वैसे वैसे क्रेन मशीन को भी सेट करना पड़ता था और उसे सेट करने का काम मजदूरों द्वारा ही किया जा रहा था। ये सभी वर्कर्स और साथ में इनको गाइड करने वाले इंजीनियर्स अपनी जान पर खेलकर इनको पूरा कर रहे थे। ये सारा काम पूरा होने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को हवा के पहाड़ से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की समस्याएं पहले भी बड़ी बड़ी इमारतों में देखी जा चुकी है। असल में घूमती हुई हवाएं इन गगनचुंबी इमारतों के दोनों साइड से चिपक कर गुजरती है, जिसकी वजह से इमारत हिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में हवा बुर्ज खलीफा को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में कुछ सुधार किए गए।
पहली चीज तो यह है कि बुर्ज खलीफा के ऊपर चौड़ाई में कमी लाई गई और दूसरा बुर्ज खलीफा के आकार को हवा के मौजूद दिशाओं के हिसाब से पूरे टावर की दिशाओं में फेरबदल किया गया, तो हवा इस गगनचुंबी इमारत से चिपक कर नहीं चलती थी, जिस कारण हवा बिल्डिंग को हिला नहीं पाती थी। बुर्ज खलीफा के ऊपर गिलास पैनल लगाने का काम शुरू किया गया और यहाँ पर भी नॉर्मल चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी नॉर्मल गिलास दुबई की गर्मी को नहीं रोक सकता था। अगर बुर्ज खलीफा में नॉर्मल कांच का इस्तेमाल किया जाता तो बुर्ज खलीफा के अंदर का तापमान बहुत ही ज्यादा हो जाता। यही कारण है कि बुर्ज खलीफा में लगाए जाने वाले गिलास पैनल में ऐसे कांच का चुनाव किया गया जिसके शीशों के ऊपर 2 परत चढ़ी हुई थी। पहली परत सिल्वर कोटिंग की थी जो धूप की गर्मी और अल्ट्रावायलेट रेस को रोककर वापस मोड़ देती थी। लेकिन इस तरह के गिलास पैनल का कीमत बहुत ही ज्यादा महंगा था, जहां एक गिलास पैनल की कीमत $2000 यानी 1.5 लाख रुपए थी और बुर्ज खलीफा के अंदर ऐसे तो 24,000 पैनल्स लगने थे, यानी कि अगर सभी शीशों की कीमत मिला दिया जाए तो 4,000 करोड़ 80 लाख डॉलर्स बनते हैं। इनके इतना महंगा होने के बावजूद बुर्ज खलीफा के एक एक करके इन गिलास पैनल को लगाया गया ताकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को बनाने में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो। 6.4 मीटर लंबा एक गिलास का पैनल लगभग 750 किलोग्राम का था और इसी तरह के पूरे 24,000 गिलास के पैनल लगाए जाने थे। अब जाहिर सी बात है, जब इतने लंबे और भारी गिलास पैनल को लगाने की बारी आई तो ये अब तक के सबसे मुश्किल कामों में से एक था, क्योंकि जरा सी हवा के झोंके की वजह से ये गिलास पैनल हिलने डुलने लगते थे और यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी। अगर गलती से गिलास पैनल टूटकर नीचे गिर जाते तो नीचे मौजूद काम कर रहे वर्कर्स को काफी बुरी तरीके से चोट लग सकता था। भले इस तरह के आंकड़े सामने ना आए हो, लेकिन जहां तक हमने इस चीजों को पता किया है, इससे तो साफ जानकारी मिल रही है कि बुर्ज खलीफा के बनने के दौरान कई सारे वर्कर्स जख्मी भी हुए। यहाँ तक कि कुछ वर्कर्स को मौत तक का खतरा हो गया था। लगातार हादसा होने के बाद भी वर्कर्स ने हार नहीं मानी और अपनी जान पर खेलकर इतने भारी शीशों को पूरी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में सेट कर दिया। गिलास पैनल तो लग गए थे और बुर्ज खलीफा लगभग पूरा हो गया था। अब इंजीनियर और वर्कर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि बिल्डिंग के सबसे ऊपर 136 मीटर लंबा स्टील का पाइप लगाना था, जिसका वजन 350 टन था। क्योंकि अगर बुर्ज खलीफा को आखिरी मंजिल पर खत्म कर दिया जाता तो ये बिल्डिंग ऊपर से अधूरी रह जाती और ये इतना शानदार लुक न दे पाती जितना ये अभी देती है। ये बिल्डिंग आसमान को छूती हुई नजर आए, इसीलिए स्टील के ये पाइप को लगाना बहुत ही जरूरी था। पर इतनी ऊंचाई पर पाइप को लगाने के लिए कोई भी क्रेन मशीन नहीं था और 350 टन का वजन कोई भी हेलीकॉप्टर उठा नहीं सकता था, जिस वजह से लंबे समय तक इसे बनाने वाले इंजीनियर दुविधा में रहे। आखिर इस पाइप को ऊपर कैसे पहुंचाया जाएगा? फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में करके बिल्डिंग के ऊपर पहुंचाकर उसे ऊपर जोड़ दिया जाए। और ठीक ऐसा ही किया गया। यहाँ पर ठीक छोटे छोटे टुकड़ों को ऊपर पहुंचाकर उसे 136 मीटर लंबा बना दिया गया। खुद ही सोचिए, इतनी ऊंचाई पर इस लंबे से पाइप को असेंबल करना न सिर्फ वर्कर्स के लिए बल्कि उन्हें गाइड करने वाले इंजीनियर्स के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि अगर हल्की सी भी गलती हो जाती तो उसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ता। पर इन सभी चुनौतियों को पूरा करके इस बिल्डिंग को तैयार करने वाले वर्कर्स और इंजीनियर्स ने अपना सारा खून पसीना एक कर दिया। तब जाकर के आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को आसमान की ऊंचाई को छूते हुए बिल्कुल शानदार तरीके से देख पा रहे हैं। वाकई में दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाना इतना आसान नहीं था। यहाँ तक कि इतनी ऊंची इमारत को बनाने के बारे में सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन दुबई में जब बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुआ तो पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई।